आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कोरोनिल के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो रही है। देखिए, कोरोनिल दवाई जो है वो बीते मंगलवार ट्यूसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी है बाबा रामदेव, ये है आचार्य बालकृष्ण, ये डायरेक्टर जयपुर हॉस्पिटल के। तो यहाँ पे कोरोनिल लॉन्च की गई थी। बताया था कि इससे कोविड ठीक हो जाएगा। पेशेंट्स पे टेस्ट किया, 100% रिजल्ट आए। और उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। आयुष मंत्रालय ने नोटिस जारी किया कि भैया ये तो कुछ गड़बड़ है, आपने परमिशन तो ली नहीं, आप ऐसे कैसे। बहुत मजाक भी उड़ा बाबा रामदेव का, मीम्स भी काफ़ी आए। तो खबर पे मेरी नज़र थी। हम देखेंगे दोस्तों इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में तब से लेकर अभी तक क्या हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चल की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप दोस्तों स्टडी आईक्यू की वेबसाइट और ऐप से इन स्मार्ट कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ एंड थैंक यू सो मच, इतना अच्छा रिस्पॉन्स। 3 महीने में 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो देखिए, कोरोनिल के बारे में अगर हम बात करें, तो कोरोनिल टैबलेट के बारे में बात करें, तो यहाँ इस दवाई को लॉन्च किया गया था। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो हम बाबा रामदेव को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आयुर्वेद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे लेक्चर लिए हैं, लेकिन जो फैक्ट हैं वो तो बताने ज़रूरी है कि नहीं। तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा खुला माइंड करके सुनिएगा, क्योंकि जो हो रहा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। जो हुआ है, जो सरकार कह रही है, और उनका कहना सही भी है ना। देखिए, ये तो सही बात है कि बाबा रामदेव ने योग को और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा दिया। इनफैक्ट मैं भी कुछ पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कभी कभी बाबा रामदेव बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर देते हैं, और जब उनकी जांच होती है उस पर वो खरे नहीं उतरते। ऐसा हमने कई बार देखा है, ठीक है। तो बाबा रामदेव डेफिनेटली घर घर में जाने जाते हैं, बहुत बड़े योग गुरु हैं और हम उनको गुरु की तरह देखते हैं। लेकिन ये वाला जो अनाउंसमेंट था कि कोरोना की दवाई आ गई, ये थोड़ा सा उनको भारी पड़ गया, ठीक है। अब हुआ क्या, सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बाबा रामदेव कहते हैं कि हमने कोरोनिल बनाई है, शास्वरी बनाई है, श्वासवरी नाम था, हाँ। और उसके बाद अनुतेल, अनुतेल बेसिकली नाक में डाला जाता है सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए। कोरोनिल 3 ड्रग से बनी है यहाँ पे। कौन किससे किससे? एक है गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा। ये तीनों आयुर्वेदिक हैं और तीनों इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अश्वगंधा गिलोय तो लेना ही चाहिए दोस्तों, बहुत इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी वर्धक है। और इम्यूनिटी किसी भी बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करती है। इम्यूनिटी ही आपकी किसी भी बीमारी से आपको बचाती है। भाई, कोई भी जब वायरस आपको अटैक करता है तो आपका क्या है, आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, जो होस्ट से लड़ने में मदद करेगा। और अगर वो नहीं लड़ पाया तो वो वायरस आपके अंदर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पे डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि इम्यूनिटी जो दवाइयां बढ़ाती हैं, है ना, उसको कोरोना की दवाई के रूप में पेश ना किया जाए। ये डब्ल्यूएचओ का ऑफिशियल स्टांस है, ठीक है। अब कोरोनिल जिससे बनी है, गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा, वो तो वैसे ही बहुत अच्छी हैं। आयुर्वेद में इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, देखिए आयुर्वेद में ये बिल्कुल सच बात है। मैंने पतंजलि लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ पतंजलि और उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छे से समझाया है। साथ ही साथ बाबा रामदेव की भी बायोग्राफी रिव्यू की आप देख सकते हैं। तो ये तो बात सच है कि आयुर्वेद में सारी बीमारियों का इलाज है, ठीक है। लेकिन कोविड कोविड जहां जब बात आती है कोरोना की, तो हमको ऐसे अनाउंसमेंट से बचना चाहिए जब तक हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट ना हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि कोविड का सबसे अच्छा इलाज है जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है कि आप सेफ रहें। जब वैक्सीन आ जाएगी तब बात अलग हो जाएगी। अभी जितनी भी दवाइयां दी जा रही, याद रखिएगा, दवाई बीमारों को दी जाती है, वैक्सीन स्वस्थ लोगों को दी जाती है ताकि आपको बीमारी ना हो। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हम ऐसे टॉल क्लेम से बचें, ठीक है। अब बाबा रामदेव ने तो यह बता दिया कि कोरोनिल हमने लॉन्च कर दी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये देख लीजिए आप, स्वासोरी वटी और फिर अनुतेल, ठीक है। और इन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे जयपुर के अस्पताल में यहाँ पे मरीजों को दी और उसमें 100% रिजल्ट है, ठीक है। और बहुत जल्दी 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गए। अभी इस पे भी हम आएंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या हुआ, ठीक है। हॉस्पिटल में किन लोगों को थी और हॉस्पिटल का भी क्या कहना है ना, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जयपुर में ही एफआईआर बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण
और 4 और लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिहार के हाईकोर्ट में भी शिकायत की गई कि बाबा रामदेव लाखों लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, तो ये गलत है। देखिए ये बात वही मैंने बताया ना कि अगर आप जहां तक कोरोना की बात आती है, ठीक है, तो कोरोना में हमको बहुत ही सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए बाबा रामदेव बहुत रिस्पेक्टेड है और उनकी बात का महत्व होता है ना। और अगर मान लीजिए, वैसे तो आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स होते नहीं है, लेकिन फिर भी हमको बच के चलना है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो बाबा रामदेव ने ये दवाई लॉन्च की, और जैसे ही ये दवाई लॉन्च की 7 दिन के अंदर अंदर बताया कि इसमें पेशेंट जो है वो बहुत जबरदस्त रिकवरी हो रही है, 100% रिजल्ट है। तुरंत आयुष मिनिस्ट्री ने बोला, रिस्पॉन्ड किया कि देखिए हमने तो परमिशन अभी तक दी नहीं, है ना, आयुष मिनिस्ट्री ने अभी तक परमिशन नहीं दी है ना। तो तुरंत इनका फिर रिस्पॉन्स आया और यहां पे बाबा रामदेव से बोला कि आपने जिस हॉस्पिटल में ये आपने पूरा ट्रायल चलाया, ठीक है, जहां पे रिसर्च हुई, स्टडी हुई, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो सैंपल हैं, जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी का जो क्लियरेंस मिलता है, सीटीआरआई का रजिस्ट्रेशन है, और जो आपको लाइसेंस के लिए जो आप बोल रहे हैं वो सब हमको दीजिए। अब आयुष मंत्रालय इन सब की जांच करेगा और अगर दवाई सही हुई तो इसको लाइसेंस दे देगा। सिंपल सी बात है। लाइसेंस हमारे ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी से मिलता है, ठीक है, डीजीसीए लाइसेंस देती है कोई भी दवाई को, ठीक है। और दवाई बनना दोस्तों आसान काम नहीं है, और किसी भी दवाई के 100% रिजल्ट नहीं होते। मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि देखिए वो उनका खुद कहना था कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक वाकई में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बट कोई भी दवाई 100% रिजल्ट नहीं देती, उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो 100% कभी भी अचीव नहीं होता है। एफिशिएंसी मतलब एकदम सब कुछ एकदम बढ़िया, ठीक है, तो उसको अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये बोला है आयुष मंत्रालय ने कि ये जानकारी हमको चाहिए कि कहां पे आपने रिसर्च की, ठीक है। जब जैसे ये क्लेम किया बाबा रामदेव ने, आयुष मंत्रालय ने, आयुष मिनिस्ट्री ने, जो कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सब फुल फॉर्म ही यही है, इस डिपार्टमेंट को देखती है। श्रीपद नायक मिनिस्टर है, आयुष मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि जो आप क्लेम कर रहे हैं हमने ये नहीं बताया है, ठीक है। और 2 जून को ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने बोला था, वार्न किया था कि ऐसे कोई भी भ्रम ना फैलाए, जब तक दवाई ना आ जाए तब तक कोई ये क्लेम ना करे कि ये दवाई आ गई है, जब तक हमसे क्लियरेंस नहीं मिल जाता, ठीक है। ये पहले ही मिनिस्ट्री बोल चुकी है। तो यहां पे सब कुछ मांगा, सारी जानकारी मांगी है बाबा रामदेव से कि कहां पे रिसर्च हुई, किस हॉस्पिटल में आपने पेशेंट को ये दवाई दी, फिर क्या सैंपल, फिर क्या क्लियरेंस मिला कि नहीं, ये सब आप हमको दीजिए। समझ रहे हैं। तो अब जवाबदेही जो है वो बाबा रामदेव की बन रही है। तो यहां पे मिनिस्ट्री ने उत्तराखंड से भी जवाब मांगा है। देखिए पतंजलि की जो लैब है, बहुत बड़ा आश्रम हरिद्वार में है, सारी दवाइयां वहीं से बनती हैं। तो उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से बोला कि आपने कैसे लाइसेंस दे दिया, ठीक है, स्टेट ने कैसे। अब यहां पे लाइसेंस अथॉरिटी का ये कहना है कि हमने लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर सर्दी खांसी जुकाम की दवाई के लिए दिया था, हमने कोरोना के लिए इनको लाइसेंस नहीं दिया था। यह सरकार का कहना है, सॉरी उत्तराखंड मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी का कहना है, ठीक है। तो ये चीज है, हमने ये नहीं बोला था कि आप जाके कोरोना की दवाई बना दो, हमने तो सर्दी खांसी जुकाम और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दवाई बनाओ ये बोला था, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 जून को आयुष मिनिस्ट्री ने पहले ही बोल दिया था, सर्कुलर जारी किया था सारे स्टेट्स को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, कोई भी ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो, कोई गलत जानकारी हो कोविड के लिए, तो आप कार्रवाई करेंगे, समझ रहे हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। एफआईआर तक लॉन्च होगी अगर इस तरीके का कोई वॉयलेशन होता है, ठीक है। अब यहां पे बाबा रामदेव का क्या कहना है। कंपनी ये कह रही है कि देखो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों आपको पक्ष पता होने चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हर्बल प्रोडक्ट है, ठीक है। हर्बल प्रोडक्ट का जो लाइसेंस है वो ट्रेडिशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस से लिया जाता है, ठीक है। अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी तो इम्यूनिटी वर्धक है ही, और इसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ये सच भी है, ठीक है, इम्यूनिटी, बट 2 अलग अलग चीजें हैं, है ना भैया। देखो अभी ऑक्सफोर्ड में, अभी मैंने आपको बताया था कि हम कितने दूर हैं कोरोना वैक्सीन, वो पूरा लेक्चर अवेलेबल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां ट्रायल चल रहे हैं, वो अभी शायद तीसरे फेज में आ जाए, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि जब ट्रायल की बात आती है, कोई भी मेडिसिन को जब हम कोई भी वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है,
तो उसमें होता क्या है, पहला फेज जब 100 लोगों को दी जाती है, कुछ लोगों को ही दी जाती है, दूसरे में 1000 लोगों को, तीसरे में बहुत बड़े ग्रुप को दिया जाता है, वो देख लीजिएगा, ठीक है, फेजेस। और उसके बाद फिर अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाता है। तो काफी लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। यहां पे ये बोला जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ट्रायल किए हैं यहां पे, जिन पेशेंट्स को दिया है, पहली बात तो उनके बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे, वो ऑलरेडी 7 दिन में ठीक हो ही जाते, ठीक है। बहुत ही गंभीर लक्षण, जो कोरोना के बहुत ही गंभीर लक्षण जिनको होते हैं, उनको नहीं दिया गया। दूसरी बात, बहुत ही कम लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये दवाई जो है ये पूरी तरीके से कारगर है, समझ रहे हैं। तो ये चीज है, ये बहुत सारे आर्टिकल्स है दोस्तों, ठीक है। ये सारी न्यूज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, बट वही जो है वो तो आपको सुनना ही पड़ेगा ना, है ना। तो ये सरकार का स्टैंड, और ये मेरा भी स्टैंड भी, सरकार कह रही है, ठीक है, कि आपने परमिशन हमसे कहां ली, आपने कोरोना की दवाई कोरोनिल तो निकाल दी, लेकिन परमिशन है ही नहीं। और यहां पे ये भी बोलना है कि हमने सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ, ये तो सही बात है, आयुष मंत्रालय ने जो भी मांगा बाबा रामदेव ने सब दे दिया, ठीक है। और अब आयुष मंत्रालय देखेगी कि वाकई में रिजल्ट जो है वो अच्छे आते हैं कि नहीं, और अगर रिजल्ट अच्छे आए तो इस दवाई को हरी झंडी दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए अभी हमको वेट करना पड़ेगा, वो लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहां पे कंपनी का ये भी कहना है कि जो भी हमने किया, मैन्युफैक्चर, सेल्स, सब कुछ सरकार जो रूल बनाई है उसी के ही अकॉर्डिंग किया है, हमने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया, जो भी लीगैलिटी है हम उसके हिसाब से चले हैं, समझ रहे हैं। तो यहां पे ये बोला है कि कोई अननेसेसरी कमेंट ना करे और बेकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करे, बट वही है ना कि अब जो हो गया वो तो हो गया। अब इसी बीच में एक न्यू फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बीएस तोमर जो कि एनआईएमएस के चेयरमैन है, ठीक है, वही जयपुर में जो हॉस्पिटल है जहां पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, यहां पे कोरोना पेशेंट को दवाई दी गई कोरोनिल, तो उन्होंने अब यू टर्न मार लिया है। उन्होंने बोला कि देखिए हमारे हॉस्पिटल में कोई एज सच क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ था, और हमारे यहां कोई बहुत सीरियस केस नहीं थे, वो लोग आए थे जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, और हमने बाबा रामदेव से कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया है, या हम कोई मॉनेटरी बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला है, हमने कोई मेडिसिन प्रिपेयर नहीं की, हमको तो इसका नाम भी नहीं मालूम था, समझ रहे हैं। कुछ हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन जरूर दी थी जो कि पतंजलि हमको सप्लाई करता है, जिसकी स्पॉन्सरशिप पतंजलि से है, रिजल्ट देखने के लिए, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों एफआईआर दर्ज हुई है, बिल्कुल एफआईआर यहां पे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज के तहत 1954 का जो एक्ट है, इसके तहत यहां पे बाबा रामदेव पे एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। वैसे अगर आयुर्वेद, जब ये दवाई लॉन्च हुई थी तो मेरा ये मानना था कि अगर ये दवाई सक्सेस हो गई तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी आयुर्वेद बहुत पुरानी, हमारी 2000 साल पुरानी साइंस है और बहुत ही इफेक्टिव साइंस है, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा ये खो गई। अब इसको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है और उसमें रिसर्च की जरूरत है, ठीक है, इसमें बाकायदा रिसर्च की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है, पतंजलि की बहुत सारी दवाइयों को यहाँ पे आयुष मंत्रालय से बहुत सारी दवाइयों को परमिशन भी मिली है, ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों से बचना चाहिए। कोई भी ऐसा क्लेम जो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दे, बचना चाहिए, ठीक है, स्पेशली जब आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हो, है ना। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरी स्टोरी थी तब से लेकर अभी तक क्या हो रहा है इन शॉर्ट। बाकी सब आर्टिकल्स हैं, पढ़ सकते हैं, मैंने ज्यादातर सोर्सेस इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं, ठीक है, तो आप भी जाइए और पढ़िए। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।